दोस्तों, यदि आप सत्य सनातन के पुजारी हैं तो अभी तक में आपने एक न एक बार आशुतोष राणा जी की इन कविता की पंक्तियों को तो जरूर सुना होगा। जब सत्य जागता है मुझ में, मैं सतयुग नाम धराता हूं। जब राम प्रकट हो जाते हैं तब त्रेता युग कहलाता हूं। जब न्याय धर्म की इच्छा हो तो द्वापर युग हो जाता हूं। जब काम क्रोध मध लोभ उठे तो कली काल कहलाता हूं। अपने इस कविता में आशुतोष राणा जी ने अंत में जिस कली का जिक्र किया है, आखिर वो कौन है? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि धर्म ग्रंथों में उल्लेखित कौन कौन सी जानकारियां उपलब्ध हैं कली पुरुष के बारे में। जैसे कि कौन है कली पुरुष, क्या है उसकी शक्तियां, क्या वो अभी जीवित है, और यदि वो जीवित है तो कहां है? इस जैसे कई प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। कल की पुराण के प्रथम अध्याय में श्री सुखदेव जी द्वारा वर्णित भागवत उपाख्यान है, जिसमें भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तृत रूप से उल्लेखित किया गया है। इसी पुराण में हमें महाभयावह, अति शक्तिशाली, अति विनाशकारी, छल विद्या से परिपूर्ण असुर कली पुरुष का भी वर्णन मिलता है। कली पुरुष कौन है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये जानने के लिए हमें सतयुग में जाना होगा। ये बात है तब की, जब ऋषि दुर्वासा इंद्रदेव से मिलने स्वर्ग लोक आए थे। तब उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि इंद्रदेव किसी राक्षस का वध करने गए हुए हैं। ये जानकर ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव के स्वागत के लिए एक विजय माला तैयार की और इंद्रदेव के स्वर्ग लोक प्रस्थान करने पर ऋषि दुर्वासा ने उनके गले में विजय माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। मगर उस राक्षस पर विजय पाने के यश और वैभव में मग्न इंद्रदेव ने जाने अनजाने में उस माला को अपने गज को पहना दिया। जब अपने द्वारा दी गई विजय माला को ऋषि दुर्वासा हाथी के पांव में देखते हैं, तब इंद्रदेव के द्वारा किए गए इस अपमान से अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं और इंद्रदेव को श्राप देते हैं कि जिस यश, वैभव और ऐश्वर्य में मग्न होकर तुमने मेरा अपमान किया है, वो सब नष्ट हो जाएगा। ऋषि दुर्वासा के इस श्राप का प्रभाव जल्द ही देवलोक में दिखने लगा। अब देवों के पास धन और मान की हानि होने लगी और सभी देवता कमजोर होने लगे एवं असुरों का बोलबाला होने लगा। ऐसे हालात में सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और सहायता मांगी, तो भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने के लिए कहा और बताया कि समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत ही आप सबको पहले जैसा शक्तिशाली बना सकता है। सभी देवता बेहद कमजोर हो चुके थे, इसलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से मदद मांगी और बलि को इस बात का अंदेशा था कि देवता असुरों के साथ छल कर सकते हैं, इसलिए बलि ने इंद्र देवता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। परंतु शुक्राचार्य जी के समझाने पर असुरराज बलि ने इंद्रदेव की बात मान ली और ये तय हुआ कि जो कुछ भी समुद्र मंथन से निकलेगा उसका असुरों और देवों के बीच बराबर बराबर बंटवारा होगा। फिर समुद्र मंथन करवाने के लिए मंदराचल पर्वत को गरुण देव ने अपनी चोंच में उठाकर शीश सागर में रख दिया और मंथन संभव कराने के लिए सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में लपेट दिया गया। असुर सेना नाग वासुकी के मुख की ओर और देवतागण पूंछ की ओर से जोर लगाकर समुद्र मंथन कराने का भरसक प्रयास कर रहे थे, मगर मंथन हो नहीं पा रहा था क्योंकि पर्वत का आधार घूम ही नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रख लिया। तब जाकर मंथन प्रारंभ हुआ और समुद्र मंथन शुरू होते ही उसमें से हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पता था, मगर देवताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए उन्होंने उनसे ये बात पहले से साझा नहीं की थी। पर अब मंथन से जो विष निकल गया था उसको शर्त अनुसार आधा देवता और आधा असुरों में बांटना था। परंतु उस विष के भयंकर तेज से ही सभी असुर और देवतागण मूर्छित हुए जा रहे थे। दोनों में ही इस हलाहल विष के तेज को सहन कर पाने की शक्ति नहीं थी। इस स्थिति में भगवान विष्णु के कहने पर भोलेनाथ ने विषपान करने का कार्य किया। परंतु इस विष के तेज से जब भोलेनाथ भी प्रभावित होने लगे, तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने अपना हाथ भगवान शिव के कंठ पर रखकर उस विष को भोलेनाथ के गले पर ही रोक दिया। इस विष के तेज प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया और तभी से हमारे भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। परंतु इस क्रिया के उपरांत विष के कुछ बूंदे नीचे गिर पड़ी और इसी विष के अत्यंत तेज प्रताप से निर्माण हो गया कली पुरुष का। सिर्फ कुछ बूंदों से बने होने की वजह से असुर कली पुरुष की शक्ति बहुत कम थी।
सतयुग में चौतरफा धर्म का ही बोलबाला हुआ करता था और कली पुरुष के पास कोई आधार नहीं था अपना प्रभाव फैलाने का। सतयुग में कली पुरुष का कोई शरीर भी नहीं था। मंथन की प्रक्रिया जब आगे बढ़ी तो उसमें से कामधेनु गाय निकली जिसे ऋषियों ने रखा। अश्व को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को इंद्रदेव ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। जो संजीवनी बूटी निकली उसे पृथ्वी पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। दोस्तों, ये वही बूटी है जिसे रामायण काल में लक्ष्मण जी को दिया गया था जब मेघनाथ के प्रहार से मूर्छित हो गए थे वो। इसके बाद जब धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली तो सभी देव और असुर उन्हें प्राप्त करना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी खुद को विष्णु जी की पत्नी मान चुकी थीं। फिर निकली रंभा जिसे अप्सरा बनाकर स्वर्ग में रखा गया। इसके बाद निकली वरुणी देवी यानी सुरा, उन्हें मंदिरा की देवी भी कहा गया जिसे असुरों ने रखा। अंत में भगवान धनवंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर निकले तो देवों और असुरों में छीना झपटी हो गई और इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें छटक कर कली पुरुष को प्राप्त हो गईं। अमृत पान करते ही कली पुरुष जीवित हो उठा, परंतु उस वक्त वो भौतिक रूप धारण न कर पाया और आज तक भी वो भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वो अपने तेज और शक्तियों से इंसानों पर काबू पाकर इंसानों को अपनी ताकत बनाकर अपने आप को और ज्यादा शक्तिशाली करने में लगा हुआ है और कलयुग के अंत में वो अपने आप को भौतिक रूप में भी ले आएगा। कली पुरुष सतयुग से अभी तक जीवित है। इस वजह से उसने भगवान विष्णु के सभी 9 अवतारों को देखा, समझा और परखा है। उसने देवों के हर छल को, हर खेल को, हर शक्ति को देख रखा है। इस वजह से वो अपना हथियार इंसानों को बनाकर उसमें इतना अधर्म भर देगा कि लोग भगवान को भूलकर उसका साथ देना शुरू कर देंगे। अमृत पान करने और अपनी अधार्मिक शक्तियों की वजह से वो अपने आप को सबसे शातिर, शक्तिशाली, अज्ञेय और अमर मान चुका है। कली पुरुष के प्रभाव से जब हर तरफ छल कपट, अधर्म, हिंसा, अत्याचार, पाप, कुकर्म और अशांति चरम सीमा पर चली जाएगी, तब अधर्म का विनाश करने एवं धर्म की स्थापना करने और कली का खात्मा करने इस युग में फिर से भगवान विष्णु धरती पर कल्कि के रूप में अपना 10वां अवतार लेंगे और कली को नष्ट करके दोबारा से सतयुग की स्थापना करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेखित है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल महायुग को सब्सक्राइब ज़रूर करें।